हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर है यूज़र आर एक्स नाम का एक सब्सक्राइबर है। उन्होंने पूछा है एवरेज कम देने का क्या कारण होता है, बाइक में एवरेज कम देने का क्या कारण होता है, ऐसे उन्होंने पूछा। तो सबसे पहले मैं बात कहना चाहता हूँ, एवरेज और माइलेज इनमें फ़र्क होता है। एवरेज का मतलब क्या होगा, 1 घंटे में यानी 1 आवर आपकी बाइक कितना किलोमीटर जाती है, उसे एवरेज कहते हैं। और माइलेज का मतलब होता है 1 लीटर फ्यूल यानी पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में आपकी बाइक कितना किलोमीटर जाती है, इसको माइलेज कहते हैं। यानी एवरेज और माइलेज इसमें फ़र्क है। इन्होंने एवरेज के बारे में पूछा, बाइक का एवरेज कम क्यों होता है। एवरेज बोले तो 1 घंटे के भीतर 1 आवर में आपकी बाइक कितना किलोमीटर जाती है, तो इसको हम लोग एवरेज कहते हैं। तो दोस्तों, एवरेज कम होने का कारण है आपका बाइक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं। भले से आप अच्छा चलाते होगे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन बाइक का कंडीशन अच्छा नहीं, तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि बाइक एवरेज नहीं दे रही है। तो आपके बाइक का पिकअप कैसा है, उसका आरपीएम सेटिंग कैसा है, बाइक जूनियर है या नहीं है, तो इसके ऊपर एवरेज की बात आ जाती है। तो इस कारणों की वजह से आपकी बाइक है ज़्यादा स्पीड अप नहीं लेती होगी, अगर लेती है तो आवाज़ करती होगी, और आपका जो एवरेज है वो कम होता रहेगा। ऐसे अलग अलग कारण है, लेकिन मेन कारण यही होता है आपका बाइक के इंजन का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। इसके लिए 1 घंटे में आप जितना चाहते हो उतना किलोमीटर नहीं जा पाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कि एवरेज कम हो गया। तो इसके लिए सबसे पहले आपका बाइक का इंजन का काम करके लेना पड़ेगा। वायरिंग का बात छोड़ो, इंडिकेटर का बात छोड़ो, बाकी का सब छोड़ो, जो बाइक का इंजन है उसका परफॉर्मेंस आपको करना पड़ेगा, उसका काम करना पड़ेगा। आरपीएम सेटिंग भी अच्छा करना पड़ेगा, तभी एवरेज सही मात्रा में मिलेगी। माइलेज अलग होता है। माइलेज का मतलब क्या होता है, 1 लीटर पेट्रोल में आप कितना किलोमीटर जाती है, तो इसको हम लोग माइलेज कहते हैं। तो माइलेज के मेरे 5 वीडियोस है मेरे चैनल के ऊपर, आप सर्च कर सकते हैं। तो माइलेज कम होने का कारण अलग अलग, जैसे आपका चलाने का परफॉर्मेंस कैसा है, आप अगर क्लच ऑपरेटिंग कैसे करते हैं, ब्रेकिंग ऑपरेटिंग कभी करते हैं, या गियर डाउन आप कैसे करते हैं, इसके अनुसार आप कैसा चलाते हैं इसके ऊपर भी डिपेंड है। और दूसरी बात, आपका बाइक का परफॉर्मेंस कैसा है इसके ऊपर भी डिपेंड है, आपका माइलेज कम जाता होता है। तो माइलेज के लिए सबसे पहले आपका बाइक का आरपीएम सेटिंग सही मात्रा में होना चाहिए। आरपीएम बोले तो रोटेशन पर मिनट या रिवॉल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में आपका बाइक का जो पीछे का व्हील होता है कितना घूमता है, इसको हम लोग कहते हैं आरपीएम। तो आरपीएम सेटिंग सही मात्रा में नहीं होगा तो आपको माइलेज सही नहीं मिलेगा। आरपीएम सेटिंग होता है ये 1200 से लेकर 1500 इनके बीच में होता है। जैसे मेरे बाइक का मैंने आरपीएम सेटिंग 1400 रख दिया है। आवाज़ के ऊपर पहचाना जाता है, या आपके पास टेकोमीटर होगा तो इससे भी आप सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको नहीं जमता है तो अच्छा गैराज का ऊपर है, लेकिन अच्छा गैराज, अच्छे को अंडरलाइन करो। कोई भी जैसे थापी पकड़ लिया तो कोई तो मशीन बन गया, ऐसी बात नहीं है। जैसे कोई तो दुकान खोल दिया तो मैकेनिक बन गया, ऐसी बात है। अच्छा जो पुराना है, ज़्यादा उम्र वाला होगा, ज़्यादा अनुभवी होगा, इसके पास जाओ और आरपीएम सेटिंग कर लो, तो आपका फ्यूल बचेगा, यानी माइलेज सही मात्रा में आपको मिलेगा। माइलेज होता है वो सेटिंग करते समय आपका कार्बोरेटर होगा या एफआई यूनिट की बाइक होगा, उसका आवाज़ से आपको पहचानना पड़ता है, तभी सेटिंग करना पड़ता है। अगर बराबर सेटिंग नहीं रहेगा तो आपका बाइक बीच बीच में बंद भी हो सकता है। बहुत जन मुझे कमेंट करते, सेकंड गियर डाला, फर्स्ट गियर डाला, बाइक बंद हो गए, स्लो कर दे, बंद कर दे। उसका भी एक कारण है, आरपीएम सेटिंग आपका सही मात्रा में नहीं है, तो इसको आपको करना पड़ेगा, तो आपका माइलेज सही जितना चाहे उतना। हालांकि क्या होता है, आपका बाइक का इंजन कितना सीसी का है, लो सीसी का रहेगा तो आपका माइलेज ज़्यादा मिलेगा, हाई सीसी की बाइक रहेगी तो आपका माइलेज कम मिलेगा। जैसे ज़्यादा कोई 300 350 सीसी की जो बाइक होती है, इनका माइलेज 20 भी नहीं होता है, 10 होता है। अगर आप 10 किलोमीटर जाएगा तो 1 लीटर पेट्रोल बर्बाद हो गया। यानी कहने का मतलब ज़्यादा हाई सीसी की बाइक रहेगी तो आपका माइलेज आपको कम मिलेगा, कम सीसी की बाइक रहेगी तो आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगा। ये तो बात है, लेकिन जैसे मैंने बताया आपका आरपीएम सेटिंग होना चाहिए, और जो आपका इंजन का भी परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। आपकी बाइक अगर पुरानी होगी तो फिर भी पेट्रोल खाएगी, माइलेज सही मात्रा में नहीं मिलेगी, ये भी मत है। तो आपको आपका बाइक का परफॉर्मेंस के लिए आपका जो इंजन होता है, इंजन मेन फैक्टर है, इसको देखना पड़ेगा। आपका जो स्पार्क प्लग है वो तुरंत ब्लैक होता है या लीन होता है या कैसे होता है, ब्राउन होता है, इसको भी देखना पड़ेगा। इससे भी आप पहचान सकते हैं।
आपका जो गाड़ी का जो साइलेंस है उसमें थोड़ा उंगली डाल के देखना है, आपको काला हो रहा है उंगली या क्या हो रहा है, कौन सा धुआं फिर रहा है, इससे भी माइलेज पता चलता है। कहीं पे आपका इंजन ऑयल लीकेज हो रहा है क्या नहीं, इसको भी देखना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब आपका गाड़ी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं रहेगा फिर भी आपको माइलेज कम मिलेगा। दूसरी बात, अभी आप कैसा चलाते इसके ऊपर भी, आप अगर कम गियर में लेकिन उसका रेस ज़्यादा दे रही तो आवाज़ करेगी बाइक, यानी इसका मतलब कि आपका जो फ्यूल है, जो फ्यूल गैस बनेगी वो बर्बाद होने वाला है, वेस्टेज होने वाला है। तो जितना स्पीड है उतना ही आपको रेस देना है, जितना स्पीड में आपको जाना है उसके अनुसार ही रेस देना है, और गियर को भी उतने भी रखना है। सभी गियर का एक लिमिट होता है। आप अगर सोचेंगे कि सेकंड गियर में मुझे 80 का स्पीड चाहिए तो ऐसे नहीं होगा, तो आपको उतना ही स्पीड में जाना पड़ेगा। आवाज़ आएगा तो आपको अप डाउन गियर करना पड़ेगा, सही मात्रा में क्लच को भी ऑपरेट करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब आपका भी परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए माइलेज पाने के लिए। अगर आप बराबर नहीं करते, आपको अनुभव नहीं है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिगिनर है, तो शुरुआत में तो ऐसे होता ही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कोई भी माइलेज कैसे पाना है। तो दोस्तों इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हमेशा लेके आते रहता। यूट्यूब के ऊपर मैं एक ऐसा यूट्यूबर हूँ, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, लेकिन मैं एक ही यूट्यूबर हूँ जितना भी मुझे कमेंट करते हैं उसके ऊपर मैं उनको मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाते हैं। मैं तो लाखों रुपया कमाते रहता, बात तो अलग है, लेकिन बच्चों को सिखाना जो बिगिनर लोग हैं इनके लिए मैं खास छोटी छोटी बात का वीडियो कमेंट के ऊपर वीडियो के माध्यम से बना के आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ, और जो बेल आइकन रहता है उसे प्रेस करना और ऑल को प्रेस करना। ऑल को प्रेस करने से क्या होगा, मैं जो नया नया वीडियो आप लोगों के लिए बनाते आते रहता उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर आएगा, आप तुरंत देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद, वंदे मातरम।